छोटे मालिक, छोटे मालिक, अरे उठिए छोटे मालिक, छोटे मालिक उठिए तो सही। छोटे मालिक उठिए। मालिक जाम बाद में उठाइएगा, पहले बड़े मालिक से बात कर लीजिए फोन पे। लीजिए लीजिए लीजिए। बड़े मालिक, हाँ भैया। हाँ विक्की, कैसा है तू? मैं एकदम मस्त हूँ भैया। आप बताइए कब आ रहे हैं दिल्ली से? अरे मैं दिल्ली से आ चुका हूँ और तेरे लिए एक शानदार सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ मेरे भाई। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, आप तो हमेशा सरप्राइज लेकर आते हैं। लेकिन इस बार ये सरप्राइज तू देखेगा ना तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं भैया? आप पहले ये बता कि तू नाराज तो नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो भैया, भला जिंदगी में मैं कभी आपसे नाराज हो सकता हूँ क्या? पक्का? एकदम पक्का, 100% तू बस फटाफट तैयार हो जा अपनी भाभी का स्वागत करने के लिए। क्या क्या बोला आपने भैया? भाभी? मजाक कर रहे हैं भैया, आपने शादी कर ली? सच। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरी भाभी को मैं एयरपोर्ट से लेकर निकलने ही वाला हूँ। जल्दी आइए भैया, मैं तैयार होता हूँ। ओके। अरे इसको पकड़ आ रही हो। अरे बड़ी मालकिन आ रही है, बड़ी मालकिन। शादी हो गई भैया की, पूरा घर सजा दे। हाँ, स्वागत की तैयारी कर फटाफट, चल जा। विक्की, विक्की, अरे जल्दी से आ जा, तेरी भाभी तेरा इंतजार कर रही है। हाँ भैया, 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में। चल आ जाओ। छोटे मालिक कितना समय लगाइएगा, बड़े मालिक इंतजार कर रहे हैं, अब कितना समय लगाइएगा? आ रहा हूँ, तू जा। आजा, आजा मेरी जान। कैसा है? एकदम बढ़िया भैया। आजा, तेरी भाभी से तेरा परिचय कराता हूँ। ना 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 भैया, भाभी से हम अपना परिचय खुद करेंगे। आप हम देवर भाभी के बीच में वो क्या बोलते हैं, कबाब में हड्डी ना बने। हाँ? आप एक काम करिए, अपना काम निपटाइए। हाँ, जो भी है। ठीक है। अभी हम भाभी से जी भर के बात करेंगे। हाँ? ठीक है। देखो अंजलि, ये मेरा छोटा भाई है विक्की। अगर इसकी किसी भी बात का बुरा लगे तो दिल पे मत लेना। हो गया? हो गया। अब चलिए। अरे हरिया। जी मालिक। आजा। अच्छा विक्की, तू बात कर, तब तक मैं गाड़ी से सामान निकलवाता हूँ।
जी भैया। चल रिया। सबसे पहले तो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी को चरण स्पर्श। अरे भाभी जी, सॉरी भाभी माँ, भाभी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे आप चुप क्यों हैं? हाँ देखिए भाभी जी, सॉरी भाभी माँ, आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ वो क्या है ना, माँ बाप का साया बचपन में ही हमारे सर से उठ गया। बड़े भैया ने बड़े लाड प्यार से पाला है और भैया के लाड प्यार ने ही हमें इतना बिगाड़ दिया। अभी तो आप आ गई हैं भाभी माँ, अभी आपके प्यार और ममता से हम बिल्कुल सुधर जाएंगे, सच्ची। बस आपका ये हाथ हमेशा हमारे सर पर है। भाभी जी आप बार बार अपना हाथ क्यों खींच रही हैं? इसलिए तुम अब हमें जल्दी शादी कर लेना चाहिए। जब तक मेरे बड़े भाई की शादी नहीं होगी, अपनी शादी के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो जल्दी कराओ ना बड़े भैया की शादी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं बोलूँगा और बड़े भैया झट से शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर तुम बात नहीं कर सकते बड़े भैया से तो मैं बात करती हूँ। तुम्हें अब तक मैंने अपने बड़े भाई से मिलवाया ही नहीं तो तुम कैसे बात करोगे? हाँ अब जब बड़े भैया चाइना से वापस आ जाएंगे तब मैं यहाँ आऊँगी, तुम्हारे साथ उनसे मिलूंगी और बात करूँगी। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बड़े भाई की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? ताकि हमारी शादी जल्दी हो जाए। तुम्हें हमारी शादी की जल्दी क्यों है? मुझे हमारी शादी की जल्दी इसलिए है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ विकी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एबॉर्शन करवा ले। ऐसी न जाने कितनी मेरे प्यार की निशानियां तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां गिरा चुकी हैं। मेरी जैसी मतलब? हाँ, तुम्हारे जैसी लड़की जो पैसा देखकर मेरे पास आती है, मेरे को अपना सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला दिखाती है, मेरा बिस्तर गर्म करती है। तुम ही बताओ, जो लड़की पहली मुलाकात में ही मेरा बिस्तर गर्म करने आ जाए, ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा? कभी नहीं। विकी, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अगर मुझे एक जोड़ी कपड़े में भी रखोगे ना तो भी मैं रह लूंगी, मगर इस तरह से मुझे धोखा मत दो, मेरा दिल मत तोड़ो। मैं तुम्हें
चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा विकी। प्लीज मुझे अपना लो विकी, प्लीज। मैं मर जाऊंगी। बंद कर अपना ये ड्रामा। तुम्हारे जैसी लड़कियों के ऐसे नाटक ना मैं रोज देखता हूँ। चुपचाप पैसे उठा और निकल यहाँ से। विक्की, तुम इतनी घटिया सोच के इंसानों में कभी नहीं सोच सकती थी। अगर मुझे पहले से इस घटियापन के बारे में पता होता तो मैं तेरे जिंदगी में कभी नहीं आती। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं। तुमने मेरी जिंदगी खराब करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। याद रखना, एक औरत जब बदला लेने पे आती है ना, तो किसी भी इंसान की जिंदगी बद से बदतर बना देती है। आज से तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। क्या हुआ? हैरानी हो रही है? हाँ? जिस दिन तुमने मेरे प्यार को ठुकराया और मेरे पेट में पले हुए बच्चे को गिराने की बात की, मैंने उसी पल, उसी वक्त मैंने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी, ना तुम मर सकोगे ना तुम जी सकोगे। और मैं तेरे ही सामने रह के मैं तुझे तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती थी। तभी मेरे दिल को जाके सुकून मिलता, मुझे चैन मिलता। मैं तुझे ऐसी सजा देना चाहती हूँ, ऐसी सजा ताकि दुनिया का कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। दुनिया का कोई भी लड़का ऐसा ना करे जैसा तूने मेरे साथ किया। उसे हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं अगर मैंने उसके साथ कुछ गलत किया तो कहीं ये लड़की मेरे साथ ऐसा कुछ ना कर दे। क्या हुआ? हाँ, क्या नजरें झुकाए क्यों बैठा है? निकाल ना मुझे आज, धक्का दे। और धक्का नहीं देगा? उस दिन मैं कितना रोई तेरे सामने, भीख मांगा तेरे से, पर तूने मुझे धक्का मार के निकाल दिया। हाँ, आज मार धक्का। हिम्मत नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही हिम्मत? कहाँ जा रहा है? हाँ, खत्म हो गई हिम्मत? याद रखना, एक औरत जब बदला लेने आती है ना, तो किसी भी इंसान की जिंदगी बद से बदतर बना देती है। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया और मेरे पेट में पले बच्चे को गिराने की बात की, मैंने उसी पल, उसी वक्त मैंने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी, मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी कि ना तुम मर सकोगे ना तुम जी सकोगे। क्या नजरें झुकाए क्यों बैठा है? निकाल मुझे आज, धक्का दे। और धक्का देगा? उस दिन मैंने कितना रोई तेरे सामने।
इस खूबसूरत चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे चांद जमीन पर उतरा है। तुम मेरी जिंदगी में इस तरह से आई, बहुत एहसान है तुम्हारा मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई तुमसे बेहतर मेरे जीवन में आता। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ। बचपन में ही हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत लाड़ प्यार से अपने भाई विक्की को पाला है, लेकिन दुनिया की भागदौड़ में मैं उस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया। इस वजह से वो अकेला रहता रहा और उसे शराब की लत लग गई। बस यही रिक्वेस्ट है तुमसे, अगर मेरे छोटे भाई से अगर कोई गलती हो जाए या कभी उसकी किसी बात से तुम्हारा दिल दुख जाए तो तुम उसे माफ कर देना। आप घबराइए मत, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तूने मेरी जिंदगी खराब करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तूने मेरी जिंदगी खराब करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया।